अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए, आज आप लोगों से बात करते हैं गर्मियों की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे प्लांट्स को फेस करनी पड़ती है, स्पेशली गुड़हल। तो ये जो हमारा गुड़हल है यानी हिबिस्कस, तो गर्मियाँ शुरू हुई और ये देखिए इस तरह से। तो चूँकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना गुज़रा है, उसके बाद ईद। तो रमज़ान के महीने में भी टाइम नहीं मिलता है, फिर ईद के बाद भी लोगों का आना जाना इस तरह से। तो ये देखिए, मैं कुछ ख़ास ख्याल कर नहीं पाई इन प्लांट्स का, और ये दिनों में, हफ्तों में भी नहीं, दिनों में, एक दो दिन में इस कदर की तेज़ी से फैलते हैं। और छोटे छोटे बेबी एक दो होंगे, फिर उसके बाद पूरी फैमिली तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो देखिए, इनको क्योर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो होगा क्या कि आसपास हमारे जितने भी प्लांट्स रखे होंगे, इनको अपनी जद में ले लेगा, अपनी चपेट में ले लेगा। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा दूसरा प्लांट है, इस पे भी अटैक होना शुरू हो गया है। अभी कई जगह पे मेरी निगाह पड़ी, ये देखिए ये। तो फिर आप इनके साथ क्या कर सकते हैं? देखिए, आपके पास पेस्टिसाइड है तो बहुत अच्छी बात है, आप पेस्टिसाइड का स्प्रे करिए, वीकली कर लीजिए या 2 बार कर लीजिए वीक में, ज़्यादा अच्छा है, जैसा आपको टाइम मिले। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिए ये इतने ज़्यादा ही ख़तरनाक होते हैं। ये टहनी यहीं से फिर पीली होनी और सूखनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल चूस के ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये एक तरह का कुछ लिक्विड का स्राव होता है, रिश्ता है इनमें से, इन मिली बग से मिठास होती है, क्या होता है पता नहीं। तो इसकी वजह से चींटियाँ भी आ जाती हैं, और चींटियाँ भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। तो इनसे बचने के लिए देखिए, आपके पास अगर पेस्टिसाइड है कोई भी, किसी तरह का भी, बहुत सारे नामों से मार्केट में मिलते हैं, तो आप उनका स्प्रे कीजिए। नहीं है तो फिर फ़िक्र करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप होममेड रेमेडी बहुत सारी हैं जिनको आप घर में बना सकते हैं, और जिनमें तो एक तो ये है कि पके हुए चावल को तकरीबन आधे लीटर, थोड़े से चावल ले लिए, एक मुट्ठी इतने से, उनको जो है एक बोतल में डाला, फिर तकरीबन 500 ml पानी उसमें डाल दिया, फिर एक हफ़्ते के लिए उसको धूप में छोड़ दिया, तो वो अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो उसके बाद रहता क्या है कि इन पे एक वैक्स की कोटिंग रहती है मीली बग्स पे। तो यूँ तो आपको लगेगा कि ये ख़त्म हो गए, मर गए, लेकिन इन पे जो ये कोटिंग रहती है वैक्स की, तो ये इनको ज़िंदगी बख्शती है, ये मज़बूती देती है। तो ये आपको लगेगा ख़त्म हो गया, ये फिर से ज़िंदा हो जाता है, या कह लीजिए फिर से पनप जाता है। तो बस पहले तो उस पानी की आपको एक स्प्रे कर देना है, उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद दूसरी बार भी स्प्रे कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा नुस्खा ये है कि आप जो है नीम ऑयल, तो बहुत बारी क्या होता है कि नीम ऑयल हर वक्त तो घर में अवेलेबल नहीं रहता हर एक के पास, जिसके पास थोड़े से प्लांट्स हैं 8-10, तो इतनी चीज़ें अपने पास नहीं रखता है बंदा। तो करना क्या है हमको कि अगर नीम ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है। नीम ऑयल जो है थोड़ा सा 5-10 ड्रॉप एक उसमें ले लें आप, स्प्रेयर में, और पानी भर के, और थोड़ा सा हैंड वॉश डाल दें। हैंड वॉश डालने की वजह कोई और नहीं है, थोड़ा नीम ऑयल देर से घुलता है, और अगर आप हैंड वॉश डाल देंगे तो बहुत जल्दी से डाइल्यूट हो जाएगा उसमें, और आप स्प्रे कर दीजिए।
अगर आपके पास नीम ऑयल भी नहीं है तो अगर आप थोड़ा सा गांव कस्बे से बिलोंग करते हैं तो देखिए आपको कहीं लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर के पड़ोस में ही नीम का बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखिए। तो हम लोगों को तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लगा तो दूसरे के घर में, आपको ऐसा लग रहा होगा हमारे ही घर में है। तो बहरहाल वो अगर आपके पास सिलबट्टा है तो अब जिनके घर में सिलबट्टे हैं भी तो उनका यूज़ भी ना के बराबर ही होता है चटनी वगैरह पीसने के लिए, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर का इतना ज़्यादा यूज़ होता है घरों में। तो आप उसको जो है पीस लीजिए, बहुत बारीक ना करिए, और उसको फिर किसी जो है कपड़े से, किसी पुरानी छन्नी से छान लीजिए, उसमें और थोड़ा सा पानी मिला के उसका स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, अगर आप को नीम की पत्तियाँ अवेलेबल नहीं हो सकती हैं आसानी से, आप शहरी इलाक़ों में रहते हैं, तो फिर आप ये हैंड वॉश और जो बर्तन धोने का जो लिक्विड रहता है, आप इनको भी पानी में डाइल्यूट करके, अच्छे से डाइल्यूट हो जाता है वो, तो उसका स्प्रे कीजिए। और देखिए अगर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है, तो फिर आपको करना क्या है, जो मैं करती हूँ और अक्सर करती हूँ, हालांकि दुख होता है, दुख ये होता है कि जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं फिर कट कर देती हूँ। अब इतना ज़्यादा इसमें देखिए ये लगा हुआ है, हालांकि क्योर करूँ मैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कि मेरा मन कर रहा है मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ। लेकिन कट करने पर क्या रहता है, देखिए अब यहाँ से जब मैं कट कर दूँगी तो प्रूनिंग हो जाएगी, तो नई ब्रांचेज इसमें से निकलेंगी और एक के साथ 2 ब्रांच निकलेंगी, इतना सब कुछ फ़ायदा रहेगा। लेकिन ये तो हाथ के हाथ कुछ नहीं होगा ना, थोड़ा तो वक्त लगेगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, समर्स जो है इसका ब्लूमिंग पीरियड है आजकल, इसमें बहुत फ्लावर्स आते हैं। हालांकि हमारे जो उस साइड को रखे हुए हैं प्लांट, तो उनमें तो ब्लूमिंग हो रही है, डेली से फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन अभी इसमें कोई ब्लूमिंग शुरू नहीं, इसमें पर्पल कलर का फ्लावर आता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसको कट ही कर दूँ, या फिर मैं सोचती हूँ थोड़ा सा इसको अच्छा ठीक है, अगर एक सोल्यूशन और है आपके पास, अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप ये करें कि आप इसको थोड़ा सा लिटा दें, क्या कहते हैं, पॉट को। और लिटाने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से आप धुलाई करेंगी तो पानी बहुत ज़्यादा आपके पॉट में भरेगा। तो आजकल भर भी जाए कोई नुकसान नहीं, लेकिन मिट्टी फिर उछल के बाहर आती है, वेस्टेज होती है, गंदगी होती है। तो आप थोड़ा सा पॉट को अपने इस तरह से लिटा दीजिए, और लिटाने के बाद इसको खूब अच्छे से प्रेशर से धो दीजिए। और धोने के बाद देखिए मेरे पास तो 2 तरह का पेस्टिसाइड रखा हुआ है। तो फिर देखिए मैं सीज़र लेके आई थी मेरे हाथ में, लेकिन फिर मैंने ये प्लान जो है पोस्टपोन कर दिया। अब मैं इसको कट नहीं करूँगी, वही करूँगी, खूब तेज़ धार से इसको धो दूँगी। धोने के बाद फिर इस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दूँगी। मैंने और भी कई जगह, इस बार मैंने अपने जेड प्लांट में भी कई जगह मिलीबग्स देखा है। तो ये जो सारी सॉल्यूशन मैंने बताया आपको, तो ये खाली मिलीबग्स के लिए नहीं है, स्पाइडर माइट्स और जो छोटे छोटे बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं उन सब के लिए है। तो आप उन सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में वो सब चीज़ें नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनका अटैक होने वाला होगा भी तो नहीं होगा। तो बस इसी तरह से थोड़ा बहुत ख्याल करके और हम अपनी गार्डनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारे प्लांट्स सब सारे किसी दूसरी साइड रखे हुए थे, तो जहाँ धूप नहीं पहुँच रही थी। और ये प्लांट जो हमारा है गुड़हल का, इसको जो है फुल डे सन चाहिए। तो जिनके यहाँ फुल डे नहीं है, बालकनी वगैरह में रखे हैं, फिर भी तो 3 से 4 घंटे खूब अच्छी धूप इसको मिलनी चाहिए। ये ज़्यादा धूप में नाराज़ नहीं होंगे। अगर इनको साए में आप रख देंगे तो ये नाराज़ होंगे, इनकी पत्तियाँ भी श्रिंक होंगी, इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो बस थोड़ी बहुत केयर करिए। और देखिए इधर ये हमारा जो देसी वाला है, और देखिए कितनी ठीक इसकी स्टेम हो रही हैं। इसको मैंने बिल्कुल कट कर दिया था, इसमें भी यही रोग लगा था मिलीबग लास्ट ईयर।
और इसमें खूब फ्लावरिंग हो रही है। आज इत्तेफाक से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो कोई फ्लावर नहीं है इसमें। देखिए येलो फ्लावर्स आते हैं। तो इसी तरह से आप ध्यान देके थोड़ा सा और इनकी लोकेशन चेंज करके अपने प्लांट्स की तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं फ्लावरिंग वगैरह। जो धूप के प्लांट हैं आप इनको धूप में रखें, जो शेड के उनको शेड में रखें, जो सेमी शेड के हैं उनको सेमी शेड में रखें। इधर जैसे हमारा देखिए सेंचेजिया है और क्या बोलते हैं कभी कभी कोलियस, ये सब चीज़ें तो इरेंथेमम है, ये सब चीज़ें सेमी शेड में बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। तो इसको मैंने इस साइड में रखा हुआ है। तो खैर ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन बात चलती है तो फिर दूर दूर तलक जाती है। बस वही है। तो बस ठीक है, आप भी ख्याल करें इस तरह से अपने प्लांट्स का। और अगर आपके प्लांट्स में भी ये इस तरह के कीड़े दिख रहे हैं तो कुछ नहीं है, तो आप उनकी धुलाई कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए। कई बार डेली कर सकते हैं, डेली कर दीजिए, दूसरे तीसरे दिन, हफ्ते में एक बार। इस तरह से इनको रोका जा सकता है, वरना ये बहुत बुरी तरह से प्लांट्स को बर्बाद करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए गाइस, अगर हमारी टिप्स कुछ हेल्पफुल लगी हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।